अधमपुरी में तहलका मच गया। राजा अरिदमन ने प्रतिज्ञा कर ली कि या तो राजा महाबली को मारकर सोनपुरी को जीतकर ही लौटेंगे, नहीं तो विजयादशमी को चिता पर चढ़कर अपने को जला डालेंगे। कुल 4 महीने बाद कैसे? उफ, कितने भयानक हार हुई थी। 40,000 सैनिकों में से कुल 7,000 बचे थे। उनमें से भी आधे घायल थे, बाकी बिना घाव के ही तड़प रहे थे। यह 5वीं बार की हार थी। उसके पहले भी राजा अरिदमन ने कोई 8 साल में 4 बार पड़ोस के छोटे से राज्य सोनपुरी पर धावा मारा था, और हर बार युवराज महाबली ने करारी हार दी थी। इस बार तो राजा अरिदमन ने ठीक उस दिन धावा मारा जिस दिन महाबली राज सिंहासन पर बैठने वाला था। सोचा था महाबली का सिर काटकर राज मुकुट छीन लेंगे, पर महाबली ने घड़ी के भीतर बैठे बैठे ही पहले तो उन्हें पस्त कर दिया, फिर एकाएक गढ़ी का फाटक खोलकर टूट पड़ा। नदी लाशों से पट गई और रेत पर एक और नदी बहने लगी, खून की। राजा अरिदमन ने लौटकर भरी सभा में प्रतिज्ञा की। राजा अरिदमन ने लौटकर भरी सभा में प्रतिज्ञा की और राजमहल के भीतर चले गए। गए तो फिर नहीं निकले, राजसभा में पांव भी नहीं रखा। एक दिन सहसा राजा महाबली का दूत आया। हमारे महाराज ने मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया है। वह इस मित्रता को दृढ़ करने के लिए आपसे रूपवती तथा गुणवान राजकुमारी कंचना का हाथ अपने लिए मांग। निकाल दो इस कुत्ते को। राजा अरिदमन चिल्ला पड़े। आज ही घोषणा कर दो, जो भी महाबली को मारकर सोनपुरी को जीतेगा, मैं उसी से कंचना का विवाह करूंगा। ठीक 1 माह बाद अधमपुरी के डंके पर चोट पड़ी। कौन आया? फिर से विवाह का प्रस्ताव लेकर महाबली का दूत। धक्के मारकर निकाल दो। राजा अरिदमन गरज उठे। फिर से घोषणा करवा दो, जो भी महाबली का सिर काट कर लाएगा, वही राजकुमारी कंचना का पति बनेगा। इधर राजा अरिदमन ने फिर से डंका पीटने का हुक्म जारी किया, और उधर अधमपुरी के दरवाजे पर रखे डंके पर दोबारा चोट पड़ी। इतनी जोर की चोट की सारी घड़ी गड़गड़ा उठी। किसने ऐसी हिमाकत की है? राजा अरिदमन ने गरज कर कहा। चौबदार खबर लेने के लिए सर पर पांव रखकर भागा, लेकिन पहली पौड़ी लांघते ही थमक गया। देखा सामने से नगर का कोतवाल तीर की तरह घोड़ा दौड़ाता पौड़ी तक चला आया है। पौड़ी के पास घोड़ा रोककर कोतवाल कूद पड़ा। पौड़ी के पास घोड़ा रोककर कोतवाल कूद पड़ा। लगाम उसने चौबदार को थमाई। बेतहाशा दौड़ता हुआ भीतरी महल की 2 सीढ़ियां एक साथ फलांगने लगा। दुहाई महाराज, दुहाई, अधमगढ़ी का नाश होने वाला है। अब अधमपुरी को काल के मुंह से कौन बचाएगा? महाराज, चिल्लाता हुआ कोतवाल राज सिंहासन के सामने लौट गया। राजा ने मंत्री की ओर देखा, मंत्री ने सेनापति की ओर। कोतवाल अब भी औंधा पड़ा धरती पर माथा रगड़े जा रहा था। राजा अरिदमन हुंकार उठे। क्या बात है अंगद, तुम इस तरह क्यों घबराए हुए हो? अधमपुरी का नाश करने वाला कौन जन्मा है भला? सोनपुरी महाराज, सोनपुरी के राजा महाबली। कोतवाल हकला कर रह गया। क्रोध से तड़प कर राजा अरिदमन बोले, मूर्ख, जबान संभाल कर बात कर। कहाँ है वह नीच महाबली? महाबली नहीं महाराज। कोतवाल की हूंक निकल गई। घुटने तक झुककर कांपता हुआ बोला, राजा महाबली का भेजा हुआ एक भयंकर दूत आया है। उसे ने डंका पीट कर। ओह, नीच दूत की यह हिम्मत! राजा अरिदमन ने गरज कर कहा। चींटी के भी पंख निकल आए। जरूर वह कायर महाबली अब मरना चाहता है, तभी तो उसका दूत डंका पीट रहा है। पकड़ कर लाओ उस नीच को। पकड़ कर लाने की जरूरत नहीं महाराज, मैं खुद ही आ पहुंचा हूं। आवाज सुनकर सबने एक साथ आंखें उठाईं। सामने खड़े दूत को देखते ही सब सन्नाटे में आ गए। वह कोई साधारण दूत नहीं था। कवच पहने एक भारी भरकम योद्धा सामने खड़ा था। बाएं हाथ में एक विशाल धनुष था।
कंधे पर चमड़े का बना हुआ भारी निशंग, जिसमें रखे बाणों की सुनहरी पूंछें चमक रही थी। लेकिन जो कुछ देखकर राजा अरिदमन के सभी दरबारी दहल उठे थे, वह था उस योद्धा का विशाल खंग, जिससे ताजा खून टपक रहा था। राजा अरिदमन भी भीतर ही भीतर दहल से उठे थे। फिर भी वह गुर्रा कर बोले, कौन है तू? तूने किसकी हत्या की है? मेरे राज्य में हत्यारों को क्या दंड मिलता है तू जानता है? योद्धा ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं महाराज, तभी तो मैंने खुद उस हत्यारे को दंड दे दिया। उसका सिर एक ही बार में उतार कर मैंने भाले की नोक पर टांग दिया। किसका किसका सर? मंत्री ने हक बकाकर कहा। उसी हत्यारे का। कौन था वह? राजा अरिदमन ने गुर्रा कर कहा। हत्यारा? योद्धा हंस पड़ा। सेनापति वीरसेन ने गरज कर कहा, हत्यारा तो तू है। बोल, तूने किसका सिर काटा है? किसका सर है यह तो तुम बाहर जाकर पहचान लो। हाँ, यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारी ही तरह वह भी मुझ पर भौंक रहा था। सेनापति ने झन्न से तलवार खींच ली। बोला, नीच दूत होकर भी तेरा यह साहस? तलवार तोलकर सेनापति उस योद्धा पर टूट पड़ने को ही था कि एक विचित्र सी घटना हुई। योद्धा ने सहसा झपटकर सेनापति के कंधे पर एक घूसा मारा। तलवार सेनापति के हाथ से गिरकर झन्ना उठी। सेनापति भी जोर से चीखा और बांह पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। लगा कि बांह कंधे से टूटकर लटक गई है। सेनापति नुचे हुए पंख वाले कबूतर की तरह फुदक फुदक कर तड़पने लगा। सब पथरा से गए, किसी की पलक तक नहीं झपकी। योद्धा ने हंसकर सेनापति की कमर में पांव से ठोकर मारी। सेनापति औंधा गिरकर बिलबिला उठा। आंखें उठाकर योद्धा ने राजा अरिदमन की ओर देखा। राजा की सांस रुक गई। योद्धा ने गड़गड़ाहट भरा ठहाका लगाकर कहा, राजा अरिदमन, यही नीच कायर तुम्हारा सेनापति है। इसी के बल पर तुम महाबली को परास्त करने का सपना देखते हो। मैं तो यह सोचकर आया था कि तुम मेरे काम के सिद्ध हो सकोगे, पर तुम तो इन मूर्ख दासी पुत्रों की सभा जोड़कर यूं ही ताकत की डींग हाँकने वाले निकले। सिर झटक कर योद्धा बड़ी शान से चलता हुआ बाहर निकल गया। उसे रोकने का साहस किसी में नहीं था। सब पथराए बैठे रहे। अचानक किसी युवती की चीख सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ, दानव दानव, राजकुमारी, भागो। सुनते ही राजा अरिदमन अपनी तलवार उठाकर बाहर की ओर दौड़े। उनके पीछे मंत्री भागा और उसके पीछे पीछे कोतवाल भी डरता सहमता सा दौड़ चला। पौड़ी पर राजकुमारी की सातों सखियां खड़ी थी, पर राजकुमारी का पता नहीं था। सातों की सातों सखियां बदहवास थी, पसीने से नहाई हुई, चेहरे सफेद पड़ गए थे, तन में जैसे किसी के खून की एक बूंद नहीं थी। वे आंखें फाड़े दक्षिण की ओर देख रही थी। कहाँ है राजकुमारी? क्या हुआ कंचना को? महाराज ने ठिठक कर पूछा। दानव दानव, एक सखी हकला उठी। घोड़े पर ले गया महाराज, दूसरी कांपती हुई बोली। कौन ले गया? किसे? कहाँ? कहाँ गया दानव? राजा अरिदमन गला फाड़ कर चीखे। तीसरी सखी ने उंगली उठाकर दक्षिण की ओर इशारा कर दिया और सबकी सब हथेलियों में मुंह छिपाकर रोने लगी। राजा अरिदमन का खून सनसना रहा था। वह पागल की तरह आंखें फाड़कर दक्षिण की ओर देखते खड़े रहे। थोड़ी ही दूर पर धूल का एक बादल सा मंडरा रहा था। उसके उस ओर क्या होगा कुछ पता नहीं। महाबली महाबली, सहसा कोतवाल चीख पड़ा। राजा अरिदमन चिहुक कर पलटे। उन्होंने देखा अभी अभी जिस द्वार से वह बाहर निकले थे, उसकी चौखट के पास ही धरती में एक भाले की नुकीली मूठ धसी हुई है और उस पर टंगा है एक कटा हुआ सर। 20-25 हाथ दूर से देखने पर भी राजा अरिदमन उस सिर को पहचान गए। महाबली? हाँ, राजा महाबली का ही सर तो था वह। राजकुमारी के गायब होने की बात भूलकर राजा अरिदमन सांस छोड़कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़े।
पास पहुंचकर वह ठगे से खड़े रह गए। दिल जोर से धड़कने लगा, सांस छाती में समा नहीं पा रही थी। उनके सामने सचमुच राजा महाबली का कटा सर भाले की नोक पर टंगा था। अब तक गर्दन से बूंद बूंद खून टपक रहा था। लगता था अभी कुछ ही क्षण पहले महाबली का सिर काटा गया हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, बस हिम्मत चाहिए। राजा रिदमन ना जाने कौन फटी आवाज में बोल पड़ा। वह डरावनी आवाज सुनकर सभी चिहुक उठे। कौन बोला? राजा रिदमन ने निकट खड़े मंत्री और कोतवाल की ओर देखा, लेकिन दोनों तो आंखें फाड़ फाड़ कर कटे हुए सिर को घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे, मुंह फैल गए थे। राजा रिदमन ने एक बार फिर गुर्रा कर पूछा, किसने कहा? अभी अभी कौन बोला था? मैं बोला था महाराज। राजा रिदमन झटके से एक डग पीछे हट गए। अब कोई शंका नहीं रह गई थी। भाले की नोक पर टंगा हुआ वह कटा सिर ही बोल रहा था। राजा रिदमन की सांस अटक गई। क्यों डर गए महाराज? लहूलुहान कटे हुए सिर ने अचानक जोर का ठहाका लगाया। राजा रिदमन जैसे पागल हो उठे। उन्होंने दांतों पर दांत भींचकर मंत्री से कहा, महाबली का सिर बोल रहा है, हंस रहा है। क्या मैं सच देख रहा हूं मंत्रीवर? मंत्री के होंठ तो जैसे एक दूसरे से सट चिपक गए थे, बोल ही नहीं फूटे। उसकी टांगे कांप रही थी और कोतवाल घुटनों के बल बैठकर डरी डरी आंखों से सिर की ओर घूर रहा था। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह हाथ से कलेजा दबाकर फिस फिस करते हुए बोले, यह सब क्या है? मैं क्या देख रहा हूं? तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह एकदम सच है, सिर ने जवाब दिया। क्या सच है? राजा रिदमन ने चिल्लाकर कहा, तू अभी भी जिंदा है नीच कायर? तुम चीख क्यों रहे हो अरिदमन? कायर तो तुम हो, डरपोक, दुष्ट पापी। तो मरकर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठहर, मैं तेरा रेशा रेशा उड़ाए दिए देता हूं। राजा रिदमन ने तलवार उठा ली और कटे हुए सिर पर टूट पड़े। आंखें भींचकर उन्होंने अंधाधुंध वार किए। सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाबली के कटे हुए सिर को चूर चूर करके राजा रिदमन हांफते हुए चिल्लाए, इस कुत्ते के लौथड़े फिकवा दो और गंगा के 1000 घड़े पानी से यह चबूतरा धुलवा कर यहाँ गुलाब जल छिड़कवा दो। वह घूमकर तेजी से रानी महल की ओर बढ़ चले। महाराज को बदहवास दौड़ते देखकर सारे ही महल में हड़कंप मच गया। दास दासियों की समझ में तो कुछ नहीं आया, उनमें भी भगदड़ सी मच गई। सिपाही सुबह जिसे भी देखो वही बौखलाए हुए इधर से उधर भाग रहे थे। रानी महल में पांव रखते ही राजा रिदमन एकाएक जोर से चीख पड़े। डर के मारे घिग्गी बंद गई। सामने फिर वही दृश्य, भाले की नोक पर टंगा हुआ राजा महाबली का कटा सिर जोर जोर से हंस रहा था। उसके पास ही फर्श पर रानी चंद्रावती बेहोश पड़ी थी। देखते ही राजा रिदमन की फूंक निकल गई। वह पलटकर भागते हुए पर पांव ही नहीं उठे। जांघें जैसे पत्थर सी हो गई हो, पैर धरती से चिपक गए। एकाएक महाबली के कटे हुए सिर की आंखों से तेज धारा सी फूटी। लगा मानो पिघलते हुए अंगारे बरस रहे हों। राजा रिदमन से सहा नहीं जा रहा था, तो भी वह बंधे से खड़े रहे। राजा महाबली की आंखों की ओर से दृष्टि हटाने की ताकत ही नहीं रही, मानो उनका एक एक अंग जहां का तहां जकड़ दिया गया। राजा रिदमन, तुम्हारी भागने की कोशिश बेकार है। अभी अभी तुमने जिस सिर को तलवार से रेशा रेशा कर डाला था वह फिर से ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुम्हें कुछ सूझता नहीं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा हितैषी। तुम हितैषी हो? राजा रिदमन के गले में जैसे कुछ अटक सा गया। तुम मेरे हितैषी कैसे हो सकते हो? कटा हुआ सिर हंस पड़ा। तुम तो मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़े हो। एक बार जोर से ठहाका लगाकर
सिर ने कहा, अरे दमन, तुम तो सचमुच मूर्ख हो। तुम भला किस बल पर राजा महाबली का मुकाबला करने की ठान बैठे। राजा अरिदमन ने दांत पर दांत भींचकर अपने को संभाला, मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराई, मैं सोनपुरी को छीन कर ही रहूंगा। तुम जो कुछ मन में सोच रहे हो मैं वह समझ रहा हूं। राजा अरिदमन, तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारा सपना है। सपना? राजा अरिदमन चौंक कर बोला, हाँ, जब तक राजा महाबली जिंदा है तब तक तो सोनपुरी पर अधिकार जमाने का तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन तुम तो मर चुके हो। राजा अरिदमन चौंक पड़े। राजा महाबली का कटा हुआ सिर दोबारा ठहाका लगाकर बोला, इसलिए तो कहता हूं अरिदमन कि तुम महामूर्ख हो। तुम क्या यह समझते हो कि तुमसे राजा महाबली का कटा हुआ सिर बात कर रहा है? तब क्या तुम कोई प्रेत तो नहीं हो? भूत प्रेत नहीं, मैं हूं दानवों का बलवान राजा। दानवों का राजा? अरिदमन की आंखें फटी रह गई। हाँ, दानवराज डिंभक और तुम्हारा मित्र। राजा अरिदमन का खून सूख गया। हकलाते हुए बोले, दानवराज डिंभक तो 4 समुद्रों के उस पार कहीं किसी द्वीप में रहते हैं। क्या तुम वही डिंभक हो? हाँ, दक्षिण दिशा में 5वें समुद्र के बीच डंकार नामक द्वीप में मेरी राजधानी है। डंकार द्वीप का प्रसिद्ध दानवराज डिंभक मैं ही हूं। मैं तुम्हारा हित करने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। मेरा हित करने के लिए? राजा अरिदमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोले, भला तुम मेरा क्या हित करोगे? मैं तुम्हारा वह सपना पूरा करवा सकता हूं। राजा अरिदमन, जो तुम 12 साल से देखते आ रहे हो और इस समय तुम जो दृश्य देख रहे हो वह भी सच हो सकता है। तब ठीक इसी प्रकार तुम्हारे सामने तुम्हारे ही भाले पर राजा महाबली के खून से लथपथ कटा हुआ सिर सचमुच टंगा होगा। राजा अरिदमन की सांसें टंगी सी रह गई। बोले, तो क्या यह दृश्य सच नहीं है? नहीं, दानव गुर्रा कर बोला, लेकिन इसे सच करना होगा। राजा अरिदमन आंखें फाड़ कर बोले, तो क्या महाबली अब भी जिंदा है? जवाब में सहसा भयानक गड़गड़ाहट हुई, जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़क उठी हों। रानी महल डगमगा उठा। साथ ही एक विचित्र सी घटना हुई। सामने भाले पर टंगा सिर अचानक फट सा गया। सारे महल में जहरीला धुआं भर उठा। सांस घुटने लगी। राजा अरिदमन की आंखें जलने लगी। उन्होंने चेहरा हथेलियों से ढक लिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। राजा अरिदमन ने आंखें खोली, साथ ही सहम कर 2 डग पीछे हट गए। सामने खड़ा वही योद्धा दोबारा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वह भारी भरकम खंग था। उससे अब भी खून की बूंदें टपक रही थी। लेकिन तू रानी महल में कैसे आ गया दूत? मैं दूत नहीं हूं अरिदमन, मैं ही दानवों का राजा हूं, बलवान डिंभक। डिंभक यही राजकुमारी को ले गया है महाराज। अचेत पड़ी रानी चंद्रावती सहसा चिल्ला पड़ी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी कंचना। राजा अरिदमन ने हिचकते सहमते हुए पूछा, दानवराज, क्या तुम सचमुच राजकुमारी कंचना को ले गए हो? हाँ, ले गया हूं, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे हितैषी हो, मित्र हो। दानव ने सिर हिलाकर कहा, एकदम ठीक कहता था। तब मेरी बेटी को? मैं कंचना को इसलिए ले गया हूं कि राजा महाबली का सिर जल्दी कटे। दानव ने डरावनी आवाज में कहा, भला मेरी बेटी का उस नीच महाबली से क्या संबंध? राजा अरिदमन ने अपने को संभाल कर पूछा, तुम उसे लौटा दो दानवराज। वह तो तभी लौट सकती है अरिदमन, जब मुझे महाबली का सिर मिल जाए। महाबली का सिर? राजा अरिदमन ने चौंक कर इधर उधर निगाह डाली। अरे कहाँ गायब हो गया? वह सिर नहीं अरिदमन, वह तो मेरी माया थी। दानव हंसने लगा।
मुझे तो महाबली का असली सिर चाहिए, ताजे खून से लथपथ सर। राजा रिदमन उदास हो गए, बोले, तुम तो अपने को मेरा मित्र और हितैषी कह रहे थे डिंबक, फिर मेरी राजकुमारी को ले जाने का क्या मतलब? डिंबक मुस्कुराकर बोला, मतलब बता तो रहा हूं। अगर तुमको राजकुमारी कंचना इतनी प्यारी है तो तुम मुझे महाबली का सिर काट कर ला दो। दानव की बड़ी बड़ी डरावनी आंखों में लाल चमक थी। राजा रिदमन ने उदास होकर कहा, अगर राजा महाबली का सिर काटने की ताकत मुझ में होती तो भला मैं उसे अब तक जिंदा क्यों छोड़ता दानवराज। लेकिन कुछ भी हो, उसका सिर तो तुमको ही लाना पड़ेगा। जब तुम महाबली का सिर काट कर लाओगे तभी मैं राजकुमारी कंचना को वापस करूंगा। राजा रिदमन ने गिड़गिड़ाकर कहा, दानवराज, मैं सच कहता हूं, मैंने 1000 कोशिश कर कर देख ली, लेकिन महाबली को कभी शिकंजे में फंसा ही नहीं पाया। जब वह सोनपुरी का युवराज था, मैं तभी से उसे मारने की कितनी युक्तियां रचता आ रहा हूं। तुम्हें कैसे विश्वास दिलवाऊं? मैं सब जानता हूं, दानव गुर्रा कर बोला। सारी दुनिया में राजा महाबली के 2 ही तो शत्रु हैं, एक तुम और दूसरा मैं। और मैं महाबली का सिर काट नहीं सकता, तो मानी ही बात है कि तुम ही उसे मारोगे, लेकिन तुम डरपोक हो। रानी चंद्रावती अब तक सहमी सहमी खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। वह एकाएक बोल पड़ी, दानवराज, आप तो इतने बलवान हैं कि पलक झपकते 4 समुद्र पार आ जाते हैं। आप मायावी भी हैं, अपनी माया के बल पर सारी दुनिया को नचा सकते हैं। तब भला महाबली को क्यों नहीं मार सकते? तब भला महाबली को क्यों नहीं मार सकते? डिंबक ने लाल लाल आंखों से घूरकर रानी की ओर देखा। वह काफी नाराज दिख रहा था। दांत पीस कर बोला, मेरी माया सोनपुरी की गढ़ी पर नहीं चल सकती रानी, और महाबली भूलकर भी सोनपुरी के गढ़ से बाहर नहीं आता। वहां रहने के कारण वह मुझसे ज्यादा ताकतवर बना रहता है। लेकिन उस गढ़ी में ऐसी क्या बात है कोई भेद की बात? बस इतना समझ लो कि मैं उस गढ़ी के भीतर नहीं जा सकता। रानी चंद्रावती ने कुछ देर सोचकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि राजा महाबली अगर गढ़ी के बाहर निकल आए तो आप उसे मार सकते हैं। अरे, तब तो मैं पलक झपकते ही दबोच कर उसे समूचा ही निगल जाऊंगा। लेकिन वह तो गढ़ी के बाहर पांव भी नहीं निकालता। रानी चंद्रावती बोली, मैं महाबली को गढ़ी से बाहर ला सकती हूँ। ला सकती हो? डिंभक चौंक पड़ा, फिर बोला, वह अपनी ताकत के बारे में जानता है रानी। सोनगढ़ी के बाहर पांव रखते हुए वह मर जाएगा, यह भी जानता है। तब वह भला क्यों आने लगा? लाख जानता हो, रानी बोली, मैं उसे लाऊंगी। कैसे लाओगी रानी? यह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं यह काम कर दिखाऊंगी। लेकिन एक शर्त है, यह काम तुमको आज से ठीक 1 वर्ष के अंदर ही करना होगा। अगर तुमने कर डाला तो मैं राजकुमारी कंचना को लौटा ही दूंगा, साथ ही सोनपुरी की अजय गढ़ी का राज्य भी तुम्हें ही दे दूंगा, साथ ही हीरे मोती का एक महल भी बनवा दूंगा। लेकिन अगर साल भर के भीतर ना कर सकी तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी डंकार द्वीप में पत्थर की मूर्ति बनवा कर रखवा दूंगा। दानव गुर्रा उठा, ठीक है, मैं मानती हूँ। रानी चंद्रावती बोली, यह तुम क्या करती हो रानी? पागल हो गई हो क्या? राजा अरिदमन चिल्ला पड़े। लेकिन रानी ने अनसुनी करके डिंभक से कहा, अब मेरी एक शर्त है दानवराज, यह कि जब मेरी इच्छा हो तब तुम्हें राजकुमारी को लाकर मिलाना पड़ेगा। यह तो असंभव है, रानी चंद्रावती बोली। तो फिर महाबली का मरना भी असंभव है। दानव घबरा कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे एक युक्ति सूझ गई। क्या? जब तक महाबली नहीं मारा जाता तब तक राजकुमारी कंचना तो डंकार द्वीप से नहीं निकल सकती। हाँ, तुम जब जी चाहो वहां जाकर राजकुमारी से मिल सकती हो। वाह, 4 समुद्र पार करने में ही पूरा साल बीत जाएगा। नहीं, ऐसा करो,
तुम इस बीच जब भी मुझे याद करोगी, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा और तुम्हें पलक झपकते उस पार ले चलूंगा। फिर जब तुम कहोगी, यहाँ पहुंचा दूंगा। वचन देते हो? हाँ, देता हूँ। और अगर कहीं समय पर ना पहुंचे तो हमारी दानव देवी मेरा सिर 100 टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगी। तुम निश्चिंत रहो। हम दानव लोग मनुष्यों की तरह कपटी नहीं होते। हम एक बार हाँ करके धोखा देना नहीं जानते। छल कपट तुम लोग ही करते हो। तब ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब तुम मुझे इस पल राजकुमारी के पास ले चलो। रानी चंद्रवती उठ खड़ी हुई। चलो। एकाएक दानव का आकार फैलने लगा। देखते ही देखते वह पहाड़ जैसा ऊंचा हो गया। पेड़ के तने जितनी लंबी बाहें फैलाकर उसने रानी चंद्रावती को खिलौने की तरह उठा हथेली पर रख लिया। रानी, रानी मत जाओ, तो मत जाओ। राजा हरिदमन जोर से चिल्ला उठे, पर तभी दानव धुएं के बादल की तरह रानी को लिए आकाश में उड़ चला। राजा हरिदमन चिल्लाते हुए पीछे पीछे दौड़े। रानी, रानी रुक जाओ, रानी रुक जाओ। लेकिन तभी दानव का धुएं जैसा आकार आंखों से ओझल हो गया। ना ही कहीं दानव था, ना रानी। राजा हरिदमन की आंखों में अंधेरा छा गया। वह चक्कर खाकर गिर पड़े। पलक झपकते दानवराज डिंभक 4 समुद्र पार करके टंकार द्वीप पहुंच गया। उसने रानी चंद्रावती को कंचना के सामने ला उतारा। बेटी को देखते ही रानी चंद्रावती विकल हो उठी। उन्होंने दौड़कर कंचना को छाती में भर लिया। कंचना हिलक हिलक कर रो पड़ी। दानवराज डिंभक पास ही खड़ा था। रानी ने उसकी ओर निगाह डाली और बोली, दानवराज, आज की रात तो मुझे तुम कंचना के साथ टंकार द्वीप की सैर करने दो, लेकिन कल सवेरे तुम मुझे फिर से अधमगढ़ी पहुंचा देना। एकदम भोर में ही आ जाना। दानव कुछ चिंतित हो गया, बोला, चाहो तो कल शाम तक कंचना के साथ रह सकती हो रानी। मैं सूर्यास्त के समय लौटकर तुम्हें तुरंत अधमगढ़ी पहुंचा दूंगा। रानी तुरंत भाप गई कि दानव को कल कोई काम है। वह प्रतिज्ञा के डर के मारे ना तो नहीं कर सकता, लेकिन संकट में पड़ गया है। वह हंसकर बोली, यह तो मुझ पर आपकी कृपा होगी दानवराज। मैं कल शाम तक बेटी कंचना के साथ रहूंगी। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं भी यही सोचकर कह रहा हूं कि इससे राजकुमारी कंचना का मन भी बहल जाएगा। वह तुरंत चला गया। रानी हंसकर बोली, अपने को यह मूर्ख बड़ा चतुर समझता है। राजकुमारी का रोना थम गया। बोली, माँ, तुम तो हंस रही हो। यह दानव बड़ा भयानक है। यह जो तुम इसका सीधा साधा रूप देख रही हो ना, यह तो नकली है। हम मनुष्यों के सामने यह ऐसे ही वीर पुरुष का रूप धारण कर आता है, लेकिन इसका असली आकार देखोगी तो सांस अटक जाएगी। एकदम धुएं के पहाड़ जैसा है। रानी ने कहा, मैं इसका वह रूप भी देख चुकी हूँ बेटी। यह धुएं के पहाड़ जैसा रूप धारण करके ही मुझे 4 समुद्र पार यहाँ तक लाया है। तुमसे मिलाने के लिए, मुझसे मिलाने के लिए। राजकुमारी चकित हो उठी। यह तुम्हें खुद लाया है यहाँ तक? हाँ, और देखना, कल शाम को यह अपनी पीठ पर लाद कर मुझे ले भी जाएगा। राजकुमारी कंचना अचरज से भर गई। बोली, भला यह कैसे हो सकता है माँ? आज तक तो कोई भी एक बार टंकार द्वीप में आ गया, वह फिर कभी वापस नहीं गया। रानी ने पूछा, लेकिन तू तो मुझसे पहर भर पहले ही यहाँ आई है बेटी, फिर इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कैसे जान गई? राजकुमारी ने उदास होकर कहा, इसने लाकर मुझे जिस महल में रखा, वहां फुलवारी में एक तोता है। बड़ा विचित्र तोता है माँ। देखने में वह इतना सुंदर है कि पूछो मत। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वह मनुष्यों की तरह हमारी भाषा में बोलता है। उसी ने मुझे दानव के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। अरे, ऐसा तोता तो मैंने कभी नहीं देखा। तो मुझे सबसे पहले उसी तोते के पास ले चल बेटी। राजकुमारी कंचना तुरंत माँ को
राजकुमारी कंचना तुरंत मां को साथ लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ी। डंकार द्वीप की बस्ती बड़ी ही अनोखी थी। कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां आकाश से लटकी हुई थी और कहीं बड़े बड़े पेड़, लगता था उनकी जड़ें आसमान में हों। एक जगह खूब बड़ा सा आग का फाटक बना था। अंगारों को जैसे पत्थर की तरह गढ़कर फाटक बनाया गया हो। उससे इतनी तेज लाल रोशनी की लपटें उठ रही थी कि रानी चंद्रावती थमकर बोली, रुक जा बेटी, तो उधर कहाँ जा रही है? देखती नहीं कैसी लपटें उठ रही हैं? राजकुमारी हंसकर बोली, डरती क्यों हो माँ? यह आग नहीं, दानवों की माया है। तुम मेरे साथ साथ चली आओ। आग के फाटक पार करते ही मेरा महल है। रानी चंद्रावती चुपचाप उसके साथ चलने लगी, तो भी वह भीतर ही भीतर डर रही थी। आग की लपटों से झुलस ना जाए। फाटक के एकदम नजदीक पहुंच जाने पर उनका डर छूट गया। रोशनी की लपटें तो अब भी उठ रही थी, लेकिन उनमें भी गर्मी नहीं थी। उल्टे फाटक पार करते समय उन्हें ठंड सी लगी, मानो बर्फीली हवा उन्हें छूती ही निकल गई हो। फाटक से उठती लाल रोशनी की लपटें इतनी चमकीली थीं कि दूसरी ओर क्या है यह दिखाई नहीं पड़ता था। जब वे दोनों फाटक के उस पार पहुंची, तब भी उनकी आंखें चौंधियाई रही थीं। रानी चंद्रावती चिल्लाकर बोली, मेरी आंखों में क्या हो गया? मुझे तो सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। कंचना बोली, आंखों को कुछ भी नहीं हुआ माँ, यहाँ ऐसा ही लगता है, सब कुछ धुंध में ही रहता है, लेकिन वास्तव में यह धुंध नहीं, दानवराज डिंभक की गढ़ी है। डंकार देश की राजधानी यह गढ़ी ही है। यह आग का फाटक गढ़ी में प्रवेश करने का अकेला फाटक है। इसके भीतर वही आ सकता है जिसे डिंभक चाहता हो। अगर कोई छिपकर आना चाहे तो? रानी ने पूछा। तब वह फाटक से उठती आग की लपटों में जलकर राख हो जाएगा। अरे! रानी चौंक पड़ी, लेकिन फाटक की लपटों में तो जलन का नाम भी ना था। उल्टे तो वो एकदम से ठंडी लग रही थी। राजकुमारी कंचना हंसकर बोली, सो तो इसलिए लग रहा था माँ कि डिंभक स्वयं हमें गढ़ी के भीतर पहुंचाना चाहता है। काफी दूर पहुंच जाने पर रानी चंद्रावती ने एकाएक कहा, यह धुंध की दीवार कभी खत्म भी होगी कि नहीं? यह दीवार थोड़ी ही है माँ, राजकुमारी बोली। यह तो बस माया है। यहाँ चारों ओर धुंध ही धुंध है। कोसों दूर तक महीनों चलती रहो तो भी धुंध का यह इलाका खत्म नहीं होगा। ना जाने यह 1000 कोस लंबी चौड़ी राजधानी है कि लाख कोस। अरे! तब वह तेरा महल कहाँ है बेटी? इसी धुंध में है माँ, राजकुमारी ने चलते चलते कहा। धुंध में? तब भला दिखाई कैसे पड़ेगा? जब हम ठीक जगह पहुंच जाएंगे तब वह अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। रानी चंद्रावती ने हैरान होकर कहा, दानवराज डिंभक तो बड़ा भयंकर मायावी है। मैं यही सोचकर तो रो रही थी माँ कि तुम दानवराज के पंजे में अपने आप कैसे फंस गई। कान किसके पंजे में फंसा है यह तो बाद में ही मालूम होगा कंचना, लेकिन मैं खुद ही यहाँ आई हूँ तेरे लिए। तुझे देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा था। राजकुमारी ने उदास होकर कहा, यह तो और भी बुरा रहा माँ। तुम भी यहाँ आ फंसी, उधर पिताजी बेहाल होंगे। वह भी हमें छुड़ाने का कोई उपाय नहीं कर सकेंगे। वह आंसू बहाने लगी। रानी ने उसे धीरज बंधाया। तो घबरा मत बेटी, मैं तुझे यहाँ से छुड़ाने का उपाय रचने के लिए ही निकली हूँ। कंचना बोली, भला यहाँ रहकर तुम क्या करोगी माँ? बाहर रहती तो कुछ करती भी। तूने सुना नहीं, मैं तो कल शाम को ही यहाँ से चली जाऊंगी। राजकुमारी भारी सांस लेकर बोली, आज तक तो डंकार द्वीप में आकर कोई लौटा नहीं। माँ, भला तू कैसे जाएगी? जिसे दानवराज ले जाना चाहता होगा वह तो निकल ही सकता है बेटी। मुझे खुद डिंभक यहाँ से ले जाएगा। फीकी सी हंसी हंसकर राजकुमारी कंचना बोली,
वह क्रूर दानव भला ऐसा क्यों करने लगा माँ? उसने तुमसे छल किया है, वह तुम्हें भी किसी बहाने फंसा कर लाना चाहता था। रानी चंद्रावती सोच में पड़ गई। बात तो कंचना की ठीक है, अगर सचमुच दानव ने छल किया है तो। लेकिन अब हो भी क्या सकता है? दानव के साथ यहाँ आने से पहले सोचती तो कोई फायदा था। अब तो जो भी सर पर पड़ेगी भुगती जाएगी। यह सोचकर वह राजकुमारी को धीरज बंधाने के लिए बोली, तो चिंता मत कर बेटी, मुझे अपने पर विश्वास है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह उपाय किया है। अरे यह क्या? ठहर जा बेटी। रानी चंद्रावती एकाएक चिल्ला पड़ी। राजकुमारी कंचना रुक गई, बोली, क्या बात है माँ? वह देख उधर। रानी ने उंगली उठाकर इशारा किया। देखती है, सामने अथाह पानी लहरा रहा है। ऊंची ऊंची लहरें उमड़ती ही इधर ही झपटी आ रही हैं। लगता है कहीं बाढ़ आ गई या फिर समुद्री तूफान आ गया है। वह घबरा कर जैसे बचने के लिए भागने की जगह खोजने लगी। राजकुमारी हंसकर बोली, चिंता मत करो माँ, ना कहीं बाढ़ है ना समुद्री तूफान। यह उसे तोते वाले महल का फर्श है। फर्श? रानी चकित होकर बोली, पागल हुई है क्या? देखती नहीं, पानी थपेड़े मारता हुआ इसी ओर झपटता आ रहा है। यहाँ तो कोई ऊंची जगह भी नहीं है कि भागकर चढ़ जाए। राजकुमारी ने कहा, मैं सच कहती हूँ माँ, तुम देखो तो सही, अभी कैसा तमाशा होता है। रानी घबराई घबराई सी आंखें फाड़े हुए ऊंची ऊंची लहरों की ओर ताकती खड़ी रही। अरे यह क्या? रानी चौंकी। देखते ही देखते भयानक वेग से इसी ओर झपटती हुई लहरों में अचानक ही बहुत सारे रंग उमड़ने लगे। कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं गुलाबी, कहीं आसमानी और कहीं दूध जैसा सफेद। फिर वह संतरी पानी एकाएक चक्कर काटने लगा। देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बड़ी तेजी से इंद्रधनुष को नचा रहा हो। देखते ही देखते संतरी पानी उनके पांव तक जा पहुंचा। रानी का अंगूठा छूट ही गया था कि सहसा सब कुछ ठहर गया। रानी चंद्रावती भौचक्की से ताकती रह गई। अब उनके सामने बड़ी दूर तक फैला हुआ एक खूबसूरत सा फर्श था। ऐसा फर्श कि रानी की आंखें फटी सी रह गई। सारा का सारा फर्श नीलम, हरित मणि तथा गुलाबी रंग के पुखराज जैसे कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। संतरी रोशनी जगमगा रही थी। धुंध का कहीं नाम निशान तक नहीं। हाँ, सामने वैसे ही संतरी आभा से जगमग एक बहुत बड़ा महल भी खड़ा था। साथ ही वातावरण में गूंज रही थी एक अजीब सी हंसी, दानवराज डिंभक की भयानक हंसी। ऐसा लगता था जैसे कहीं ऊंची चोटी से घाटी की ओर लुढ़कती हुई भारी भरकम चट्टान गड़गड़ा रही हो। राजकुमारी की हंसी एकदम से रुक गई। वह धीरे से बोली, माँ संभल कर रहना, दानवराज इस समय यहीं इसी महल में मौजूद है। रानी ने फुसफुसा कर कहा, तो मुझे पहले तोते के पास लेकर चल बेटी। आओ। राजकुमारी महल का चक्कर काटकर रानी को एकदम दूसरी तरफ ले गई। रानी यह देखकर दंग रह गई कि वैसा ही फर्श और वैसी ही सतरंगी जगमगाहट महल के चारों ओर है। उन्होंने फुलबारी में पांव रखा ही था कि लगा सांसों के साथ एक बहुत ही मीठी गंध हृदय में समा गई। वहां के पेड़ पौधे भी महल की तरह बहुत खूबसूरत थे, लेकिन थे सब पत्थर के। संतरी आभा वाले पेड़ पौधे, वैसे ही लताएं, वैसे ही फूल। रत्नों के जगमगाते हुए फूलों से कैसी मीठी सुगंध आ रही थी। और रानी ने जब देखा कि हाथी जितना बड़ा और भारी भरकम तोता भी पत्थर का ही है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उससे भी अचरज की बात तो यह हुई कि पत्थर के उस तोते ने एकाएक गर्दन घुमाई। अपनी रत्नों वाली गोल गोल सुंदर आंखें नचाकर अचानक ही बोला, आहा, तो तुम सचमुच ही आ गई रानी चंद्रावती। स्वागत है, स्वागत है।
अपना नाम सुनते ही रानी चौंक पड़ी। टंकार द्वीप का यह तोता भला मेरा नाम कैसे जानता है? वाह, तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानूंगा मैं, तोता साहब बोल पड़ा। रानी की तो चीख निकलते निकलते रह गई। बोली, तुम मेरा नाम कैसे जान गए हीरामन? और भला यह तो बताओ, तुमने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तोते ने अपनी सुंदर सुंदर आंखें नचाकर कहा, मैं तो यहाँ 7 जन्मों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ बहन। भला तुम्हारा नाम नाम ना जानूंगा मैं? बहन, तुम मुझे बहन क्यों कह रहे हो? बहन हो तुम मेरी, इसलिए कह रहा हूँ। 7 जन्म पहले ही बहन हो गई हो तुम। रानी अचकचाई और कंचना की ओर ताकने लगी। हाँ हाँ, यह कंचना मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ। मामा? राजकुमारी कंचना चौंक पड़ी। हाँ बेटी, मैं तेरा अभागा मामा हूँ, पर इस वक्त तुम सब कुछ तो सुन समझ नहीं लोगी। अभी यह बात रहने दो। तुम अपनी माँ को ले जाकर पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर जल्दी ही तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। रानी ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरी भूख प्यास 100 कोस दूर भाग गई भैया। पहले तुम मुझे पूरी बात बता दो, तभी मैं पानी मुंह में डालूंगी। छी पगली, तो इस जन्म में भी उतनी ही हठीली है। तोते ने अचानक मीठी सी झिड़की दी, फिर बोला, तेरी ही जिद के कारण हमारा यह हाल हुआ है। तो आज फिर एकदम से प्रतिज्ञा कर बैठी कि बिना सब कुछ जाने पानी मुंह में नहीं ना डालेगी। रानी और राजकुमारी चकराई सी खड़ी एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। तोते ने कहा, अब ऐसा करो कंचना बेटी, तुम अपनी माँ को लेकर महल में चलो, मैं अभी समय निकाल कर वहीं आऊँगा। हाँ, तुम इसे मेरे आने के पहले दाना पानी कुछ भी मत देना। और यह कहते ही हाथी जैसे भारी भरकम पत्थर के तोते ने अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाए, साथ ही फुर्र से आकाश में उड़ गया। रानी और कंचना भौचक्की सी आसमान की ओर देखती रह गई। थोड़ी ही देर में हरिमन उड़ता उड़ता आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी कंचना का ध्यान अचानक उस चबूतरे की ओर गया जिस पर तोता बैठा रहता था। वह चिल्लाकर बोली, माँ माँ, जरा उधर तो देखो पिताजी। रानी चंद्रावती ने घूमकर देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटकी रह गई। जिस जगह हरिमन का पांव रहता था, ठीक उसी जगह चबूतरे में एक भारी सा छेद दिखाई पड़ रहा था। उसी छेद में फंसे फंसे खड़े थे राजा अरिदमन। पल भर को रानी भी भौचक्की रह गई। तभी राजा अरिदमन दोनों हाथ उठाकर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ रानी, मुझे बचाओ, दौड़ो कंचना, ओ कंचना। दूसरे ही पल राजा अरिदमन सहसा धरती के भीतर धंसने लगे। वह लगातार बचने के लिए हाथ से चबूतरा पकड़े छटपटा रहे थे। जान पड़ता था नीचे से कोई उन्हें भीतर खींच रहा है। एकाएक वह जोर से चीखे और एक झटके से धरती में धंस गए। चीख सुनते ही रानी चंद्रावती उस ओर झपटी। कंचना भी पीछे पीछे दौड़ी। रानी हिरनी की तरह छलांग भरकर चबूतरे पर चढ़ गई। एक पल को वह छेद के पास ठमकी। झांक कर नीचे देखने को झुकी ही थी कि सहसा चीख मारकर वह भी मुंह के बल उसी अंधेरी गुफा में गिर पड़ी। कंचना को लगा जैसे माँ को भी किसी ने बरबस एक झटके से गुफा में खींच लिया है, लेकिन किसने? हाथ पांव तो किसी का दिखाई ना पड़ा। कहीं यह भी दानव की माया ही तो नहीं थी? दानव की याद आते ही कंचना के पांव जहां तहां बंधे से रह गए। वह हरिमन के चबूतरे की सीढ़ियों पर पांव रखती रखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी एकाएक यहाँ कैसे आ पहुंचे, फिर एकदम से धरती के गर्भ में किस प्रकार पहुंच गए। निकलकर ऊपर आते आते उन्हें किसने पकड़कर गुफा में खींच लिया, और माँ को क्या हो गया? वह मुंह के बल गुफा में कैसे गिर पड़ी? लगा तो ऐसा कि उन्हें भी किसी ने बरबस ही भीतर खींच लिया हो। कंचना भी सोच ही रही थी कि उसी गुफा की तरफ से जोर की हंसी सुनाई पड़ी।
वही दानवी हंसी धरती के भीतर मानो बादल गरज रहे हों। दूसरे ही क्षण भयानक हाहाकार भी सुनाई देने लगा, मानो गुफा में एक साथ हजारों स्त्री पुरुष चीखें मार मार कर रो रहे हों। कंचना के रोंगटे खड़े हो गए। वह लपक कर चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। तभी किसी की पुकार सुनाई पड़ी, ठहर जा कंचना, ठहर जा, आगे मत बढ़। कंचना रुक गई। बचाओ बचाओ, हाय मैं मरी। गुफा के भीतर से रानी चंद्रावती की चीख गूंज उठी। फिर तो कंचना सांस छोड़कर गुफा की ओर लपकी। कंचना ठहर जा, आवाज जैसे आसमान से आई, लेकिन कंचना गुफा के पास पहुंच चुकी थी। उसने झांक कर देखा, छेद बड़ा विचित्र था। नीचे, बहुत नीचे एक हरा भरा मैदान सा दिखा। मैदान में खून से लथपथ बहुत सारे लोग लौट रहे थे, दर्द से चीख रहे थे, तड़प रहे थे। बड़ा ही डरावना दृश्य था। कंचना के रोंगटे खड़े हो गए। वह जोर से चीख कर पिछड़ने लगी, पर हिल भी न सकी। उसे लगा कि गुफा के भीतर से हवा उसे चूस कर खींच रही है। कंचना ने भरसक अपने को संभालना चाहा, पर एक झटके के साथ वह मुंह के बल तिरछी हो गई। तभी सामने से तेज झपट्टा सा लगा। कंचना गुफा में गिरते गिरती रह गई। उसने देखा, गुफा के मुंह पर तोते का भारी भरकम पैर फैला है। कंचना संभली तो नहीं, झटके से गिर पड़ी, लेकिन गुफा के मुंह पर तोते के पंख होने से वह नीचे नहीं धंस पाई। दूसरे ही पल फिर एक भयंकर झपट्टा लगा। पंख के झटके से वह उछल पड़ी और हवा में तैरती सी अचानक नदी किनारे की नरम रेत पर जा गिरी। चोट तो नहीं लगी, पर कंचना डर के मारे बेहोश होकर जहां की तहां पसर गई। आंखें खुली तो कंचना ने अपने को वहीं रेत पर पड़ी पाया। ठंड लग रही थी, आसमान एकदम काला हो गया था, तारे टिमटिमा रहे थे। कंचना समझ गई कि रात हो गई है, लेकिन दानवों के महल पर रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां अब भी सब कुछ पहले की ही तरह जगमगा रहा था। जहां देखो वहीं सतरंगी आभा बिखरी हुई थी। कंचना उठ बैठी। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आया। माता पिता की याद आते ही भीतर से रुलाई ही छूट गई। कहां से कहां आ पहुंची। अदमपुरी में कितने जोर शोर से उसके स्वयंवर की तैयारी हो रही थी, और कहां उसकी यह दुर्दशा हो रही है। कंचना सोचने लगी, हो न हो यह सब सोनपुरी के राजा महाबली के कारण हो रहा है। यह दानव डिंभक जरूर सोनपुरी के राजा महाबली का मित्र है, तभी तो यह मेरे माता पिता को लाकर इस प्रकार सता रहा है। मेरे कारण मेरे माता पिता को भी ऐसी पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा जीना ही व्यर्थ है। जब माँ बाप मेरे लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी उसी गुफा में। अरे यह क्या। कंचना झटके से उठ खड़ी हुई। सामने चबूतरे पर हीरामन तोता पहले की ही तरह बैठा था। वह दौड़ी दौड़ी तोते के सामने जा खड़ी हुई, रोकर बोली, हीरामन, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। हीरामन ने उसकी ओर उदास आंखों से देखा, बोला, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया कंचना। ऐसा क्यों कहती हो राजकुमारी। तुमने मेरे माँ बाप की जरा भी चिंता ना की। वे तो तुम्हारे पंजे के नीचे वाली गुफा में गिरकर नरक भुगत रहे हैं, और मैं, तुम बची हो, यही क्या कम है। कंचना ने रोकर कहा, नहीं, मुझे बचकर क्या करना है, तब मुझे भी जाने दो। कहाँ जाने दूं। तोता अचरज के साथ बोला, वहीं जहां मेरे माँ बाप और कितने ही सारे लोग लहूलुहान होकर तड़प रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या बेटी। वह तो मौत की घाटी है, भला तुम वहां जाकर क्या करोगी राजकुमारी। वही जो मेरे माँ बाप कर रहे हैं। कंचना सहर उठी, गिड़गिड़ाकर बोली, मामा, तुम मुझे भीतर जाने दो, मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगी। तोते ने कड़ी आवाज में कहा, वे लोग मर नहीं रहे राजकुमारी, बस कठोर यातना भुगत रहे हैं। अभी वे लोग मर नहीं सकते, और तुम भी इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो।
कुछ भी हो तुम मुझे वहीं जाने दो। कंचना जिद पकड़कर बोली, मैं मरूं चाहे ना मरूं, अगर वे लोग यातना भुगत रहे हैं तो मैं भी। वाह, यह कैसे मूर्खता की बात हुई। तोता ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तब मुझे यह जताना चाहती हो कि तुम्हें अपने माँ बाप से बहुत प्यार है? कंचना रो पड़ी, बोली, मैं कुछ भी नहीं जताना चाहती, तुम मुझे जाने दो भीतर। तोता ने सिर हिलाकर कहा, देखो राजकुमारी, अगर तुमने उनको बचाने की कोई कोशिश की होती तो एक बात भी थी, मैं मान लेता कि तुमको सचमुच उनकी चिंता है। यह दिखावा करने से क्या लाभ। राजकुमारी कंचना एक तो वैसे ही तड़प रही थी, ऊपर से तोते की बातें उसे तीर की तरह छेद रही थी। लेकिन बेचारी करती भी क्या, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, तुमने अभी अभी खुद ही अपने आप को मेरा मामा कहा था। हीरामन, मैं भांजी होकर तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे भीतर जाने दो मामा। तोता शक्ति के साथ बोला, ना, मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तब कैसे जाने दोगे? जाने दूंगा तब जब तुम मेरे लिए सोने के चावलों की खीर लाकर दोगी। राजकुमारी चौंक पड़ी, बोली, भला कहीं सोने के भी चावल हुए हैं? लो, तुम इतना भी नहीं जानती, हमारे टंकार गढ़ी के कोतवाल के यहाँ तो रोज ही सोने के चावलों की खीर बनती है। विश्वास ना हो तो जाकर देख लो। लेकिन कोतवाल रहता कहाँ है? मैं तो गढ़ी के बारे में कुछ जानती नहीं। मैं बताता हूँ। कोतवाल यहाँ से पहर भर की दूरी पर मानिक महल में रहता है। लेकिन यहाँ तो चारों ओर धुंध ही धुंध छाई हुई है, ना राह सूझती है न बाट। धुंध के कारण बेला का पता भी नहीं लगता। मैं कैसे पहर का अनुमान लगाऊंगी और कैसे राह खोजूंगी? तोता हंसकर बोला, मैं इस परेशानी को भी हल किए देता हूँ। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए। एक छोटा सा पंख टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तोता बोला, राजकुमारी, तुम मेरा यह पंख उठा लो और सीधे उस ओर बढ़ो जिधर मेरी पूंछ है। इस पंख को देखती जाना। जब यह सोने का हो जाए तब समझ लेना कि तुम मानिक महल के पास पहुंच चुकी हो। वहां एक सरोवर है, उसका पानी हरे कांच जैसा है, उसमें मानिक के कमल खिले रहते हैं। उसी के भीतर कोतवाल का मानिक महल है। लेकिन मुझे वहां के दानव भीतर जाने देंगे? तोता एकदम से नाराज होकर बोला, तुम तो अब यह चाहती हो कि मैं यहीं बैठे बैठाए सोने की खीर मांग लूं? अगर ऐसा हो सकता तो मैं भला तुम्हें भेजता ही क्यों? तुम्हारे बस की बात नहीं है तो जिद क्यों करती हो? जाकर आराम से सो क्यों नहीं जाती? मरने दो माँ बाप को। राजकुमारी रोकर बोली, मामा, तुम्हें एकाएक क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तक तो इतने कठोर नहीं थे। हीरामन। मगर तोते ने उसकी ओर से आंखें फेर ली। राजकुमारी ने दो एक बात और पूछनी चाहिए, पर हीरामन पत्थर का तो था ही। अब वह जैसे मन से भी पत्थर हो गया था। बात करना तो दूर, उसने मुड़कर कंचना की ओर देखा तक नहीं। हार कर राजकुमारी ने चुपचाप हीरामन का वह छोटा सा पंख उठा लिया और रोती हुई मानिक महल की खोज में चल पड़ी। पहर क्या हुआ, पूरा पहाड़ हो गया। बीतने को ही नहीं आता था। चलते चलते राजकुमारी के पांव में छाले पड़ गए, टखने सूझ आए, जांघें मन मन भर की हो गईं। लेकिन हीरामन का पंख था ऐसा कि सोना बना ना रूपा। एकाएक डग उठाना दूभर हो गया। राजकुमारी को एकाएक शंका हुई, कहीं धुंध में वह राह तो नहीं भटक गई। यह भी हो सकता है कि अनजाने में दाएं बाएं घूम गई हो। जरूर ऐसा ही कुछ होगा। यह सोचते ही उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। लेकिन अचानक उसे अपनी मुट्ठी भारी लगी। खोल कर देखा तो हथेली पर सोने का पंख चमक रहा था। राजकुमारी खिल उठी, यानी हीरामन ने झूठ नहीं कहा था। आखिर वह मानिक महल पहुंच ही गई। लेकिन अब वह मानिक सरोवर कहाँ खोजे? पंख सोने का होते ही राजकुमारी की सारी थकान दूर हो गई थी। साहस फिर से लौट आया था। सोचा, जब यहाँ तक पहुँच गई
तो मानिक सरोवर भी पहुंच ही जाऊंगी। वह जोश के साथ नाक की सीध में आगे बढ़ती चली गई। की आवाज सुनाई पड़ी, लगा मानो पास में कोई तैर रहा हो। जरूर सरोवर ही होगा। वह तेजी से लपकी और कोई 100 डग भरते ही धुंध जैसे उड़न छू हो गई। सामने एक विशाल सरोवर था। पानी की जगह जैसे हरे रंग का पिघला हुआ कांच लहरा रहा हो। सारा सारा सरोवर मानिक के लाल कमलों से जगमगा रहा था। कंचना खड़ी खड़ी देखने लगी। एक पहाड़ जैसा ऊंचा भारी भरकम दानव अकेला ही सरोवर में तैर रहा था। उसकी बाहों से तेज छप छप की आवाज उठ रही थी। ऐसा लगता था मानो बड़ी सी नाव के चप्पू चल रहे हों। उसे देखकर कंचना ने जोर से पुकार लगाई। आवाज सुनकर वह मुड़ा और एकदम तीर की तरह पानी पर तेजी से तैरता हुआ इस ओर बढ़ा। वह जितना ही निकट आ रहा था उसकी शक्ल उतनी ही भयानवी होती जा रही थी। कंचना एकदम घबरा उठी। इतना भयंकर तो उसे दानवराज डिंभक भी नहीं लगा था। निकट आने पर कंचना की निगाह उसके माथे पर पड़ी। तीसरी आंख, हाँ सचमुच उसके माथे पर तीसरी आंख थी जो अंगार की तरह धधक रही थी। वह चीख कर भागने ही वाली थी कि दानव उछलकर तट पर आ पहुंचा। कंचना की घिग्गी बंद गई। कौन है तू? दानव ने गुर्रा कर पूछा। कंचना ने साहस बांध कर पूछा, कृपया करके मुझे मानिक महल का रास्ता बता दीजिए। मानिक महल में तू क्या करने जा रही है? सोने के चावलों की खीर लेने। दानव एकदम से चौंक पड़ा। उसकी तीनों आंखों से लपटें उठने लगी। बोला, खीर तुझे कौन देगा? मैं कोतवाल के पांव छूकर मांग लूंगी। दानव ने उसे सिर से पैर तक घूरने के बाद भूखे चीते की तरह गुरगुराकर कहा, मैं हूं कोतवाल। आप? हाँ, मेरा ही नाम हुंकार दानव है। तो महाराज, आप मुझे सोने के चावलों की कटोरी भर खीर भीख में दे दीजिए। कंचना गिड़गिड़ा कर बोली। हुंकार दानव ने मुस्कुराकर कहा, कटोरी भर क्यों? मैं तुझे जीवन भर वह पकवान खिलाने को तैयार हूं, पर मेरी एक बात माननी होगी। कंचना ने उदास होकर कहा, बताएं। अरे इस तरह उदास क्यों होती है तू? मैं कहता हूं तो बड़ी सुंदर है, तो मुझसे विवाह कर मानिक महल में ही बस जा। छी! कंचना एकदम से लाल होकर बोली, विवाह मेरे बस का नहीं। वह तो उसी से होगा जो मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी करेगा। क्या है तेरे पिताजी की प्रतिज्ञा? कंचना ने सिर झुकाकर कहा, मेरा विवाह उसी से होगा जो उनके शत्रु का सिर काट कर लाएगा। कौन है शत्रु? सोनपुरी के राजा महाबली। महाबली? दानव की तीनों आंखें फट गईं। बोला, तुम कौन हो? अधमपुरी की राजकुमारी कंचना। ना जाने क्या हुआ, कोतवाल की तीनों आंखें डर से सिकुड़ सी उठी। वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझसे बड़ी गलती हुई राजकुमारी। यह बात तुम भूल से भी हमारे महाराज से मत कहना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, इसी कारण अपराध कर बैठा। तीन आंखों वाले भयंकर दानव को इस तरह पांव के पास माथा रगड़कर गिड़गिड़ाते देख कंचना को अचरज भी हुआ, खुशी भी हुई। उसने अपने को संभाल कर जरा तीखी हंसी के साथ पूछा, क्यों, क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो राजकुमारी, मैंने अनजाने में ही ऐसा कसूर किया है। मेरे मन में आपके लिए आज भी उतना ही आदर है जितना तब होगा जब आप हम दानवों की रानी बनेंगी। मैं अब भी आपको दानवों की महारानी ही समझता हूं। कंचना का जी धक से रह गया। यह कैसी बात है? क्या दानव मुझे अपनी रानी बनाने के लिए ही पकड़ कर लाया है? वह संभल कर बोली, लेकिन दानव राज के कहने पर तो आप मेरे माँ बाप को साधारण अपराधियों की तरह सता रहे हैं। हुंकार दानव चौंक पड़ा। यह आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, बात है तो सच ही। मैंने मूंगे के चबूतरे पर बनी गुफा के मुंह से झांक कर खुद
अपनी आंखों से देखा है। हुंकार ने गुर्राकर उसकी ओर देखा, लेकिन दूसरे ही पल एकदम नरम होकर बोला, आपने उधर से कैसे देख लिया? उस पर तो हीरामन तोते के पंजे रहते हैं। जब देखा तब हीरामन कहीं गया था। ओ, दानव हुंकार कर चौंक पड़ा। 2 पल की खामोशी के बाद हुंकार ने एकाएक कहा, अच्छा, इस विषय में तो मुझे माफ कीजिए राजकुमारी। हाँ, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताएं। सबसे बड़ा काम तो इस समय यही है कि तुम मुझे पहुंचा सको तो तुरंत मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दो। हुंकार दानव ने कहा, यह तो बिना दानवराज की आज्ञा के मैं कर नहीं सकता। और कोई काम? तब ठीक है, राजकुमारी नाराज होकर बोली, और कोई काम तुम क्या करोगे? रहने दो, कभी मेरा समय आएगा तब तुमसे बात करूंगी। दानव कोतवाल एकदम से घबरा उठा, सिर कंचना के पांव पर रखकर बोला, आप जानती ही होंगी राजकुमारी कि डंकार की इस घड़ी से कोई बिना दानवराज की आज्ञा के एक डग भी बाहर नहीं निकाल सकता। मैं आपको 4 समुंदर लांग कर राजा रिदमन के पास कैसे ले जा सकता हूँ? हुंकार की बात सुनकर राजकुमारी चौंक पड़ी। तो क्या पिताजी अधमपुरी में ही हैं? इस दानव की बात से तो यही लगता है। तो फिर गुफा में क्या पिताजी नहीं थे? क्या यह दानव की माया ही थी? वह समझ गई कि जरूर कोई भेद है, लेकिन मन की बात मन में ही छिपाकर वह कुछ कड़ी आवाज में बोली, ठीक है, नहीं ले जा सकते तो ना सही, यह बताओ, सोने के चावलों की खीर दे सकते हो या नहीं? संकुचाकर हुंकार ने कहा, 100 क्यों नहीं दे सकता, आइए। दानव ने खड़े खड़े ही पानी पर पांव बढ़ाकर इस तरह रखा जैसे धरती पर रख रहा हो, और राजकुमारी कंचना यह देखकर चकित रह गई कि सरोवर पर सचमुच मानिक का एक खूबसूरत सा थाल जगमगा रहा था। तोते ने मानिक के थाल में सोने के चावलों की खीर देखी तो हंस पड़ा। बोला, तुम तो सचमुच लगन की पक्की हो बेटी। कंचना सिसक कर बोली, मामा, अब तुम कृपया करके मुझे मौत की घाटी में उतार दो, बस इतनी ही कृपा करो। ठीक है, तुम यह खीर वाला थाल भी लेती जाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तोता हंस पड़ा, मैंने अपने खाने के लिए नहीं मंगवाया था बेटी, तुम उसे ले जाओ, तुरंत अपनी माँ को खिला देना। हाँ, तुम भी खा लेना। देख, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, इस बार भी मेरी बात ना मानी तो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा। कंचना ने तुरंत थाल उठा लिया। तोते ने अपना दायां पंजा उठाकर कहा, जाओ। वह छेद तो क्या, पूरा दरवाजा ही था। छोर पर पहुंचकर कंचना चौंक पड़ी। छेद से लेकर नीचे तक सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी थी। कल तो लगता था जैसे बहुत ऊंची पहाड़ी में बने छेद से नीचे काली गुफा की तलहटी का दृश्य देख रही हो। जाओ, जल्दी करना। कंचना तुरंत सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही एक सुरंग मिली, उसमें फूल जैसा कोमल कालीन बिछा था। सतरंगी रोशनी जगमगा रही थी। चलती चलती वह एक बड़े से आंगन में पहुंची, तब उसके होठों से सिसकारी निकल गई। यह तो वही आंगन है जिसमें वह कल दोपहर को सोई हुई थी। अचानक देखा, सामने माँ खड़ी खड़ी हंस रही है। कंचना दौड़कर उनके गले से लिपट गई। बोली, मैं तो सोच रही थी कि अब दोबारा माँ के दर्शन होंगे या नहीं। मेरे कारण तुम्हें कितनी तकलीफ हुई माँ। कैसी तकलीफ? मैं तो सो रही थी। सो रही थी? हाँ, सपने में देखा कि तेरे पिताजी भी यहीं आ गए हैं। कंचना हकला उठी। तो क्या पिताजी नहीं आए हैं? तुम क्या कह रही हो माँ? पगली, पिताजी भला यहाँ कैसे आएंगे? लेकिन तुम और पिताजी तो। उसने एकाएक झपट कर थाल उठा लिया। सामने ही खड़ा 3 आंखों वाला एक कुत्ता बड़े विचित्र ढंग से घुर्रा रहा था। माँ, पहले यह खीर खा लो, फिर बातें करेंगे। कंचना ने स्वयं ही एक ग्रास खीर माँ को खिला दी, फिर स्वयं खा ली। खीर मुंह में डालते ही सहसा
भूकंप सा आ गया। सारा महल कांप उठा और धरती के भीतर से भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। एकाएक वहां गहरा अंधेरा छा गया। कंचना और रानी चंद्रावती एक दूसरे से चिपक कर खड़ी कांपती लड़खड़ाती रही। बड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ तो उन्होंने एक साथ आंखें खोली। उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उन्होंने देखा चारों ओर एक सपाट हरा भरा मैदान है। सामने ही नदी बह रही है। ना वहां कोई महल है, ना सतरंगी रोशनी। सामने सूर्यास्त हो रहा है। उसी की हल्की सी सिंदूरी आभा फैली हुई है। यह क्या हुआ माँ? कंचना चकरा उठी। वह महल कहाँ गया? रानी ने गंभीर होकर इधर उधर ताकते हुए कहा। लगता है दानवों की माया कट गई। निकट से ही कोई पुरुष बोल उठा। हाँ, यही बात है चंद्रा बहन। आवाज पहचान कर रानी चंद्रावती उछल पड़ी। तुम कहाँ हो भैया? अरे, तब से अब तक तुम पत्थर ही बने पड़े रहे। मैंने तो इस बीच तब से 7 बार जन्म ले लिया। कंचना अपनी माँ की यह बात जरा भी नहीं समझ सकी। तूने मुझे पहचान लिया बहन? पहचान लिया भैया, एकदम पहचान लिया। 7 जन्म पहले इसी दानव ने तुम्हें और तुम्हारी सेना को पत्थर का बना दिया था। मेरा नाम तब भी चंद्रा था और तुम तो दिवाकर थे ही। हाँ, इसी कारण तो मैंने सोने के चावलों की खीर मंगवाई थी। मैं जानता था उसे खाते ही तुम्हें सारे जन्मों की याद आ जाएगी। रानी चंद्रावती का गला भर आया। बोली, मेरे कारण तुम्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी भैया। मैं अगर यह सतरंगी महल देखकर लालच में ना पड़ी होती तो भला तुम क्यों यहाँ आते और क्यों यह नीच दानव तुम्हें पत्थर बनाता? मेरी जिद के कारण। जाने दो, उत्तर मिला। अब उसे भूल जाओ चंद्रा। जो आज सिर पर पड़ी है उससे निपटने की हिम्मत बांधो। रानी चंद्रा कुछ सांस भर कर रह गई। एकाएक कंचना बोल उठी। तुम सामने क्यों नहीं आते हीरामन मामा? इस मैदान में तो उड़कर उतर ही सकते हो। आने को तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ बेटी, पर कठिनाई यह है कि तो मुझे पहचानेगी नहीं। और उसी समय एक सुंदर बलवान युवक आकर के सामने खड़ा हो गया। भैया! रानी चंद्रावती दौड़कर उसके पांव से लिपट गई। कंचना दूर खड़ी उनकी ओर देखती रही। रानी ने कहा, बेटी, पास आकर प्रणाम कर। यही तेरे मामा हैं, दिवाकर। कंचना ने संकोच के साथ दिवाकर को प्रणाम किया और मां की ओर देखकर बोली, वह हीरामन मामा? वही तो हूं मैं, दिवाकर हंसकर बोला। बात यह है कंचना, सोने के चावलों की वह खीर केवल दानव लोग ही खाते हैं। उस खीर के खाने से होता यह है कि दानवों की माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और जो भी खा ले उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह सच्चाई जानते हुए भी अगर चाहे तो उसी वेश में रह सकता है जो दानवों ने माया के बल पर थोप दिया हो। इस डिंभक ने मुझे अपना दास बनाकर रखा है। मैं अभी कुछ और देर पत्थर का दानव तोता ही बनकर रहूंगा। सो क्यों? रानी ने उदास होकर पूछा। मुझे डिंबक से बदला जो लेना है, दिवाकर हंस पड़ा। इसलिए तो मैंने यहाँ पड़े पड़े इतना इंतजार किया। सोचो तो सही कंचना, मैं कब से यहाँ पड़ा हूँ। इस बीच चंद्रा ने 7 बार जन्म लिया। 6 बार यह जन्मी, रानी बनी और 100 साल की होकर मरी। यह इसका 7वां जन्म है। खैर, इस बार तो अभी कुल 35 साल की हुई है। लेकिन मामा, एक बात तो बताओ। कंचना उचक कर बोली, तुम्हें और तुम्हारी सेना को जब इस दानव ने पत्थर बना दिया तो मां कैसे बची रह गई जैसे तू बची है कंचना? दुष्ट दिंभक दानव को उस समय चंद्रा से विवाह करने की सूझी। मैंने मना कर दिया तो उसने हम सबको पत्थर बना दिया। मैं उस समय एक तोते के पास खड़ा था। दानव को ना जाने क्या सूझी कि उसने मुझे भयानक आकार का तोता बना दिया, लेकिन पत्थर का।
तब हुआ यह कि एक दिन सारे दानवों की शानदार दावत हो रही थी। वहां सोने की खीर परसी गई। किसी बच्चे ने थोड़ी सी खीर उसी तोते को डाली। एक चावल मेरे सामने गिर पड़ा। उसे खाते ही मैं दानवों की माया से छुटकारा पा गया। लेकिन तुरंत ही मुझे पता चला कि यह उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि रात होते ही डिंभक चंद्रा से विवाह करेगा। मुझे आग लग गई। मैं चुपके से आंगन में पहुंचा। उस समय चंद्रा बेहोश पड़ी थी। मैं चिंता में पड़ गया। मेरी सारी सेना तो पत्थर की बनी पड़ी थी। हजारों दानवों के बीच से मैं आखिर चंद्रा को कैसे बचाता। तब आपने क्या किया मामा? दिवाकर की आंखें गीली हो गई। बोला, तब मैंने ऐसा काम किया बेटी कि सुनकर चंद्रा को भी ठेस लगेगी। नहीं नहीं, बताओ भैया, तुमने मुझे कैसे बचाया था? मुझे तो कुछ याद नहीं आता। याद कैसे आए? तू तो डर के मारे बेहोश पड़ी थी। हाँ, जब कराहती थी तो भैया जब कराहती थी तो भैया भैया बचाओ, यही चिल्लाती थी। सुनकर मैंने तय किया कि चाहे मुझे कितना ही बड़ा पाप लगे, मैं अपनी बहन को इस नीच दानव के चुंगल में नहीं पड़ने दूंगा। और कंचना, मैंने तलवार उठाकर अपने हाथों से अपनी दुलारी बहन की गर्दन काट दी। और दिवाकर फूट फूट कर रो पड़ा। रानी चंद्रावती भाई से लिपट कर बोली, भैया तुम रोते क्यों हो? मैं ही क्या, कोई भी औरत यही मनाएगी कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही भाई मिले। थोड़ी देर बाद दिवाकर शांत होकर बोला, मैंने तेरी लाश छूकर शपथ ली थी कि जब तक तू फिर से आकर मुझे उसी तरह प्यार से भैया नहीं कहेगी, और जब तक मैं इस दानव से बदला नहीं ले लूंगा, तब तक पत्थर का तोता बनकर यहीं पड़ा रहूंगा। 7 जन्म बाद आखिर वह दिन आ ही गया। रानी चंद्रावती बोली, भैया मैं भी इस दानव से बदला लेना चाहती हूँ। मैं भी यही प्रतिज्ञा करके घर से निकली हूं कि डिंभक का नाश करके ही लौटूंगी। उपाय तो अब कंचना के हाथ है। चंद्रा, यह चाहे तो हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और इस दानव का नाश भी हो जाएगा। कंचना उत्साह के साथ बोली, आप दोनों की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। नहीं, तेरी जान लेने वाला तो कोई जन्मा ही नहीं है कंचना, लेकिन इसके लिए एक बलिदान तुझे करना पड़ेगा। सो क्या? रानी चंद्रावती ने पूछा। राजा महाबली से कंचना का विवाह करना होगा। यह कैसे हो सकता है? रानी चंद्रावती चिंतित होकर बोली, कंचना के पिता तो महाबली के कट्टर शत्रु हैं। वह शत्रुता तो छोटे से मान अपमान की है। चंद्रा, राजा अरिदमन मान जाएंगे। नहीं मानेंगे भैया, तुमको पता नहीं, उन्होंने डंका पिटवा दिया था कि जो वीर महाबली का सिर काट कर लाएगा उसी से कंचना का ब्याह किया जाएगा। दिवाकर ने कहा, मैं वह सब जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि राजा अरिदमन जब सुनेंगे कि कंचना को यह दानव अपनी रानी बनाना चाहता है तो तुरंत ही मरने मारने को तुल जाएंगे। रानी चंद्रावती सोच में पड़ गई। दिवाकर ने कहा, मैं एक भेद की बात बताता हूं चंद्रा, तुझे यह तो मालूम ही है कि दानव डिंभक भी महाबली से डरता है, उसे मार भी डालना चाहता है। जानती है इसका रहस्य क्या है? ना, रहस्य यह है कि तेरी इस कंचना के साथ एक बड़ी विचित्र बात जुड़ी है। वो यह है कि कंचना का पति ही दानव डिंभक को मारने में समर्थ होगा। यह बात दानव भी जानता है, लेकिन महाबली तो। मैं बताता हूं। एक जोशी ने बताया था कि संसार में केवल महाबली ही एक ऐसा है जो ताकत में डिंभक से बराबरी की टक्कर ले सकता है। उससे बचकर रहने में ही कल्याण है। उधर महाबली छल बल कौशल हर तरह से कंचना के साथ विवाह करने पर तुल गया। तब तो डिंभक को पूरा विश्वास हो गया कि जोशी की बात सच है। उसने तत्काल कंचना को गायब कर दिया। ओह, तब तो वह किसी भी तरह कंचना को नहीं छोड़ेगा।
वह सचमुच मुझसे छल कर रहा है। छोड़ने की तो कल्पना भी मत करो चंद्रा। डिंभक ने सोचा है कि वह तुरंत कंचना को रानी बना ले, तभी तो इससे कुछ पूछे बिना कोतवाल हुंकार ने डर के मारे सोने के चावलों की थाल भर खीर दे दी। सब इसे रानी ही समझते हैं, डरते भी हैं। तब तो कंचना को बचाने का भार तुम्ही पर रहा भैया। तुम चाहो तो मेरी ही तरह इसे भी काट डालो, पर इस दुष्ट दानव के चुंगल से इसे किसी तरह उबार लो। दिवाकर बोला, और राजा अरिदमन, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं कल यहां से जाते ही उनसे पूछ लूंगी। तुम यहां संभालो। मुझे पूरा विश्वास है कंचना के लिए तो वह प्राण भी दे सकते हैं। मामूली सा मान अपमान भूलते कितनी देर लगेगी। दिवाकर खुश हो गया, बोला, फिर तो सारा काम बन जाएगा। हाँ, तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, यह डंकार द्वीप या गढ़ी वास्तव में ऐसी ही है जैसी तुम देख रही हो। यहाँ सब माया का है। माया तो अब तुम्हें व्यापेगी नहीं, लेकिन तुम लोग सावधान रहना, कहीं डिंभक को संदेह ना हो जाए, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मामा, अब एक बात और बता दो। कंचना ने दिवाकर का हाथ पकड़ लिया। तुम हो तो इतने अच्छे मामा, फिर आज मुझे कोतवाल के यहाँ भेजते समय इतने कठोर क्यों हो गए थे? और तुम्हारे पंजे के नीचे वाले छेद में मैंने पिताजी को भी देखा था। वह तो मेरी माया थी कंचना। दिवाकर हंस पड़ा। 7 जन्म से दानवों के देश में रहा, क्या इतना भी नहीं सीखूंगा? मैं वास्तव में तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि तुम में कितनी लगन है। बिना लगन और त्याग बलिदान के आदमी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। फिर मुझे खीर भी तो मंगानी थी, और परीक्षा, उसमें तुम दोनों ही सफल रही। अब तो मेरी बुद्धि की परीक्षा है। अच्छा, सावधान, तुम दोनों अब पहले जैसी बन जाओ। डिंभक थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाला है। दिवाकर पलक झपकते वहां से गायब हो गया, और दूसरे ही पल वहां पहले की तरह सतरंगी आभा वाला भवन जगमगा उठा। डंकार द्वीप से रानी चंद्रा को लेकर डिंभक धुएं के बादल के रूप में उड़ा, और पलक झपकते उसे अधमपुरी पहुंचाकर लौट पड़ा। राजा रिदमन सुध-बुध खोकर पत्नी और पुत्री के लिए रो रहे थे। चंद्रावती को देखते ही वह खुशी से पागल हो गए, लेकिन बेटी की याद आते ही फिर से निढाल पड़े रहे। रानी रोज मौका खोजती थी कि उनसे बात करे, पर हिम्मत ना पड़ती। राजकुमारी के लिए राजा घुलने लगे तो घुलते ही चले गए। वह एकदम से रोगी हो गए। रानी लाख धीरज बंधाती, पर वह निराश हो चुके थे। आखिर रानी ने सोचा, इस तरह से तो एक दिन राजा प्राण ही छोड़ देंगे। तब वह साहस करके बोली, महाराज, आप कंचना को छुड़ाने का कोई उपाय करेंगे तभी वह छूटेगी। ऐसे तो एक दिन वह दानव उसे अपनी रानी बना लेगा। क्या कहती हो रानी? कंचना उस नीच दानव की रानी बनेगी? इससे अच्छा तो यह था कि मैं कंचना को महाबली के हाथों सौंप देता। अब भी क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज? कैसा होगा रानी? भला मैं किस मुंह से महाबली से कहूंगा? फिर कहना क्या जब कंचना ही नहीं रही? रानी पल भर सोचती रही, फिर बोली, आप वचन देते हैं महाराज, जो कह रहे हैं उसी पर अड़िग रहेंगे। रानी, तुम चाहो तो एक बार फिर सारे राज्य में डंका पिटवा दो कि जो भी कंचना को छुड़वा कर लाएगा, मैं उसी से कंचना का विवाह करके आधा राज्य भी दे दूंगा, चाहे वह महाबली ही हो। नहीं नहीं, डंका नहीं पिटवाना है, बस आपका वचन ही बहुत है। आप उठ जाइए अब, मैं कंचना को एक पखवाड़े के भीतर ही आपके चरणों में ले आती हूँ। रानी चंद्रावती खिल उठी। उनके मन पर लदा बोझ जैसे उतर गया। वह जो बात करने के लिए महीना भर से साहस नहीं कर पा रही थी, वह पलक झपकते हो गई। उन्होंने उसी समय डिंभक को याद किया। दूसरे ही पल डिंभक प्रकट हो गया। बोला, जल्दी बोलो, क्या बात है? महाबली को तुम कब लेकर आओगी? बस देखते रहिए दानवराज, अब महाबली बाहर आने ही वाला है। अपनी ताकत जुटा लीजिए। बस तुम उसे सोनपुरी की गढ़ी से एक बार बाहर तो ला दो,
फिर देखो, मैं तो उसे आपके सामने ला खड़ी करूंगी। मुझे 2-4 दिन के लिए अपने यहाँ ले चलेंगे। तुम चाहो तो महीना भर रहो। आओ। डिंभक रानी को लेकर तुरंत उड़ा। सारी बात सुनकर दिवाकर बोला, अब मैं दिखाता हूं करामात। बस ऐसा मौका आने दो कि डिंभक एक रात के लिए यहां से गायब रहे। यह तो मैं कर सकती हूं। जब कहो उसे लेकर 10 दिन के लिए बाहर जा सकती हूं। मामा, मेरी बात तो वह तुरंत मान लेगा। नहीं नहीं, तुम्हें तो यही रहना होगा। यही तो समस्या है। रानी चंद्रावती बोली, तो यह समस्या मैं हल किए देती हूँ। जब कहो मैं डिंभक को सारी रात बाहर रखूंगी। लेकिन करोगी कैसे? दिवाकर ने पूछा। कर लूंगी, तुम दिन तो बताओ भैया। आज ही रात कर लो। रानी चंद्रावती बोली, आज ही सही। लो मैं चली। और सचमुच डिंभक उस रोज सूर्यास्त के पहले ही रानी को लेकर उड़ा तो दूसरे रोज सूर्यास्त के समय ही लौटा। रानी फुलवारी में उतरकर तोते वाले चबूतरे पर बैठ गई। बोली, आपको बड़ा कष्ट हुआ दानवराज। मैं क्या करूं? महाबली कल से सोनपुरी की गड़ी से बाहर गया है। आप तो कहते हैं कि वह गड़ी से बाहर निकलता ही नहीं। है तो ताज्जुब की बात, आज तक तो कभी निकला नहीं। दानव डिंभक परेशान होकर बोला, तो क्या हुआ? फिर से मौका आएगा। अभी तो कुल 1 महीना बीता है। एक पल के लिए दिख भर जाए वह। दानवराज दांत पीसता हुआ चला गया। तब रानी तोते को सहलाकर बोली, तुम कैसे हो भैया? कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ चंद्रा। तेरी कंचना सुहागिन हो गई। किसके साथ? राजा महाबली को कल यहीं तो लाया था मैं। रात को मैं स्वयं कंचना का कन्यादान किया। जाकर पहले कंचना को सुहाग अमर होने का आशीर्वाद दिया। तभी कंचना ने आकर मां के चरणों पर माथा रख दिया। रानी उसे गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, अब क्या होगा भैया? कंचना का स्वयंवर रचाना होगा। स्वयंवर? चंद्रावती ने चौंक कर पूछा, अब कंचना का कैसा स्वयंवर होगा? स्वयंवर तो नाम का होगा, वास्तव में तो यह नाटक होगा। वह धीरे धीरे चंद्रा और कंचना को बड़ी देर तक अपनी युक्ति के बारे में सिखाता समझाता रहा। चंद्रावती की बात सुनते ही दानव डिंभक जोश के साथ उछल पड़ा। बोला, भला देर कैसी? मैं तो रातों रात स्वयंवर का मंडप तैयार कर दूंगा। तुमको और कंचना को लेकर मैं आज ही चलता हूं। तुम कल ही उसका स्वयंवर रचा दो। लेकिन इस तरह तो सबको संदेह हो जाएगा। मैंने जैसा कहा है वैसा ही ठीक रहेगा। एक आध पखवाड़े के लिए दिखावा तो करना ही होगा, जिससे महाबली को विश्वास हो जाए कि कोई छल कपट की बात नहीं। वैसे भी वह अपनी सेना को लेकर ही स्वयंवर में आएगा। डिंभक की खुशी का पार नहीं था। बोला, वह गड़ी के बाहर आ जाए। बस 1000 क्या लाख की सेना भी हो तो भी डिंभक का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप कंचना को लेकर स्वयंवर के एक दिन पहले आ जाइएगा। हम वहां यही दिखावा करेंगे कि कंचना घर में ही है। डिंभक को पूरा विश्वास हो गया। वह रानी चंद्रावती से बहुत खुश था। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ ही गया। दानव डिंभक ने खुद ही बड़ा भव्य मंडप सजाया था। देश विदेश के राजा राजकुमार आसन पर बैठे थे। राजाओं की आन बान देखते ही बनती थी। थोड़ी देर बाद स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजा राजकुमार भर भरा कर खड़े हो गए। गजराज पर बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी राजा महाबली राजाओं से घिरे हुए मंडप में आए। स्वयं राजा अरिदमन ने भेदभाव भुलाकर उनको हृदय से लगाया। तब धीरे धीरे संगीत की लय गूंज उठी और 7 सखियों के बीच घिरी चंद्रबदनी राजकुमारी कंचना वरमाला हाथ में लिए हुए आई। उनके साथ साथ भारी सा शंख लिए एक लंबा तगड़ा योद्धा राक्षस वहां चला आ रहा था। एकाएक राजा महाबली ने उठकर राजकुमारी कंचना की बाह पकड़ ली और गरज कर कहा, यह मेरी पत्नी है।
अगर कोई विरोध करना चाहता हो तो तलवार उठा ले। सभा में कोलाहल मच गया। दूसरे ही पल रक्षक योद्धा के वेश में खड़ा दानवराज डिंभक खंग उठाकर महाबली की ओर झपटा। लेकिन महाबली बिजली की तरह तड़प उठे। उनका वज्र जैसा घुसा दानव की छाती पर पड़ा। हड्डियां कड़कड़ा कर टूट गईं। डिंभक जोर से चिंगाड़ मारकर चारों खाने चित्त होकर गिरा। तड़पा और मुंह से 2 बार खून उगलकर ठंडा हो गया। सारी सभा में सनसनी सी दौड़ गई। मरते ही मायावी दानव डिंभक का असली रूप सामने आ गया। उसकी भयानक आकृति देखते ही सब जोर जोर से राजा महाबली की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी कंचना ने वरमाला महाबली के गले में डाल दी और पांव छूने को झुकी। मंगल गीतों के साथ रानी चंद्रावती उनकी आरती उतारने लगी। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।